नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को आईटी डिपार्टमेंट की आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं। और उसी क्रम में हम जो है आज इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो हम जो है इससे पहले 40 क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं और आज हम जो है 41 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आप इससे लास्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपके हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसकी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 40 क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। चलिए विजिट करते हैं प्रश्न संख्या 41 को। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किससे चलता है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किससे चलता है? धौलावीरा में, आलमगीरपुर में, कालीबंगना में या फिर लोथल में? तो जल्दी से आप अगर इसका आंसर देना चाहें तो आंसर दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपके सामने जो है इसका आंसर रख देता हूं। तो देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो है वो किससे चलता है? तो प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर होगा ए, धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में जो है हड़प्पा में जो है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। अगला, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? जल्दी से बताइए, आपके सामने ऑप्शंस हैं चारों। तो देखिए, प्रश्न संख्या 42 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो प्रश्न संख्या 42 जो है इसका राइट आंसर होगा आपका ए, लाल रंग का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? लाल रंग का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा के अंतर्गत जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आंसर लिख दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, प्रश्न संख्या 43 आपके सामने, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता जो है आपके आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 आपके लिए है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, 44वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले आपके भाई? मोहनजोदड़ो से जो है कुओं के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न 45 को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का जुड़ा है नाम, तो वे कौन है? जल्दी से आंसर लिख दीजिए इसका भी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, प्रश्न संख्या 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में कौन से दो भारतीयों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वे कौन है? तो इसका उत्तर ध्यान रखिएगा, ए होगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था, ये भारतीय है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वह कौन सी थी? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन सी थी? जल्दी से लिख दीजिए इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, प्रश्न संख्या 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वहां कहां थी? तो ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न संख्या 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, सौराष्ट्र में। कहां पर? सौराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 की ओर। 47वां प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन माने जाते हैं भाई? सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? प्रश्न को अच्छे से समझें, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है
ठीक है, किस पशु की जो आकृति है वो मोहर पर मिली है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो वह कौन सा पशु था, जल्दी से बताइए, जिसकी मोहर मिली है। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 48 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 48 के अंदर जिन्होंने भी आंसर दिया अपना आंसर जांच करें। प्रश्न 48 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, किस पशु की आकृति के कारण आकृति को जो मोहर मिले, जिससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य एक व्यापारिक संबंध था। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, बैल। किसकी आकृति मिली है भाई, बैल की आकृति की मोहर मिली है, जिससे यह पता चलता है कि उनके बीच में जो है व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, वैसे आप मान सकते हो बैल से कोई चीजें ले जाने लाने में जो भी चीजें हैं, तो वो व्यापारिक संबंध को वहां पर जो है इंडिकेट करती थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी लोग जो किस में विश्वास करते थे भाई, बताइए जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते, तो प्रश्न संख्या 50 के अंदर आपका प्रश्न संख्या 49 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, मातृशक्ति में। और आपको मैंने बताया था लास्ट वाली सीरीज में, ये मातृशक्ति की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो देखिए भाई, कौन सा सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर होगा डी, कोट दीजी। जो कोट दीजी है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। बाकी सूरकोट, दा लोथल और बालाकोट जो है वो समुद्र तट पर स्थित स्थल थे, सिंधु स्थल थे। अगला प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो इनमें से कौन सी एक जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है, तो 51वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा आपका ए, विशाल स्नानागार। और ये भी हमने कल डिस्कस किया था, जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो के अंदर स्थित सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला प्रश्न संख्या 52 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो प्रश्न संख्या 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ग्रिड पद्धति में। किसमें, ग्रिड पद्धति में हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों में जो नगरों में जो घरों के विन्यास थी उसके लिए जो है ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, ग्रिड मतलब जो जाली, आपको पता होगा जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं रास्ते, तो वो ग्रिड पद्धति थी इसके अंदर। ठीक है, उनके अंदर घरों के आसपास से जो गलियां निकलती थी वो एक ग्रिड पद्धति में थी, उनके अंदर बीच में जो है घर उपस्थित रहते थे। अगला प्रश्न है, 53वां, सूची 1 को 2 के साथ आपको मैच करना है। सूची 1 जो है वो प्राचीन स्थल है और दूसरी जो है वो आपके पुरातत्वीय अवशेष है। तो कौन सा प्राचीन स्थल किस अवशेष से संबंधित है, बताइए भाई जल्दी से। तो आई थिंक आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, तो जल्दी से आंसर इसका लिख लीजिए, फिर मैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर मैं आपके सामने इसका आंसर लिख देता हूं। तो चलिए भाई, अब आपके सामने इसका आंसर लिख ही देता हूं। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 का जिन्होंने उत्तर दिया है, प्रश्न 53 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। कौन सा, 2 1 4 3, कौन सा होगा भाई, 2 1 4 3। 53 के अंदर बी वाला ऑप्शन जो है सही होता है। चलिए अब इसको मैच करके हम भी ट्राई कर लेते हैं कौन सा सही हुआ है। तो चलिए, ए जो है वो आपका संबंधित है किससे, 2 से। ठीक है, लोथल जो है वो आपके गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड से संबंधित था। जो कालीबंगन है बी,
वो आपके किससे संबंधित है? जुते हुए खेत के अवशेष से संबंधित है। चलिए धौलावीरा सी जो है वो किससे संबंधित है? तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो होता था उससे संबंधित है धौलावीरा। धौलावीरा से कौन सा पुरातत्वीय अवशेष मिला है भाई? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनावली जो है वो आपके पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति से प्रतिकृति से संबंधित है। चलिए एक बार करते हैं वापस रिपीट, ठीक है। इधर प्राचीन स्थल जो है लोथल वो आपके गोदीबाड़ा से संबंधित है। कालीबंगा से जो है आपके देखो लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से आपके जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिला, किस सभ्यता से। अगला देखो धौलावीरा जो है वहां से आपके हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख का अवशेष मिला है। और बनावली से जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। चलिए आगे प्रश्न को विजिट करते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरा और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरा और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन में नहीं हुआ था? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 54 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरा और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन या निरूपण नहीं हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ए, शेर का। किसका? शेर का नहीं हुआ था। बाकी हाथी, गेंडा और बाघ का निरूपण जो है वो आपके मोहरा और टेराकोटा कलाकृतियों में हुआ था, हाथी, गेंडा और बाघ का। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो हड़प्पा वासी थे, हड़प्पा में रहने वाले जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रश्न संख्या 55 का जिन्होंने उत्तर दिया है, प्रश्न 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, लोहा से। ठीक है, प्रश्न 55 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, लोहा से। हड़प्पावासी जो है वो आपके लोहे से परिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार यानी डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे सभी। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 56 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं जिन्होंने इसका उत्तर दिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 का उत्तर देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो प्रश्न 56 का राइट आंसर होगा आपका सी, लोथल से। कहां से? लोथल से मिले हैं युगल समाधान या द्विशव संस्कार के। अगला प्रश्न है 57वां, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे या पुकारते थे? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक के या यूनान के जो लोग थे वो किस नाम से जानते थे? बताइए जल्दी से आंसर इसका। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 57 का उत्तर आपके सामने, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, इसे ग्रीक के या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? इसका उत्तर होगा आपके सिंडन के नाम से। किससे? सिंडन के नाम से जानते थे। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि अगर अभी तक आपने लाइक के बटन के ऊपर प्रेस नहीं किया है तो प्लीज इसको दबा दीजिए और वीडियो को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकॉन आ रखा है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। प्रश्न 58 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल के तांबे का रथ जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? फटाफट आंसर लिखते रहें भी कमेंट बॉक्स में सभी के सभी। जो कोशिश करेगा तो कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है, ये आप सभी को पता है। चलिए प्रश्न संख्या 58 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, देमाबाद। ठीक है,
हड़प्पा काल के तांबे के जो रथ है वो आपके कहां से प्राप्त हुआ है? तो देमाबाद से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 59 की ओर। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर जो है आपको कूट में देना, यानी इनमें से कौन सा जो कूट है वो एकदम सही है या वे एक साथ भी सही हो सकते हैं। तो बताइए कौन कौन से कूट इसके अंदर सही हो सकते हैं। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, खरीदते थे? तो देखिए भाई, हड़प्पा वासी किन किन वस्तुओं का जो आयात है, धातुओं का आयात है जो करते थे? तो प्रश्न 59 का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी 1 2 3 तीनों के तीनों। कौन कौन सी? चांदी का, टिन का और सोने का। हड़प्पावासी जो है चांदी, टिन और सोना तीनों का जो है आयात करते थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। हड़प्पावासी लाजवर्द, ठीक है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो देखिए भाई, प्रश्न 60 का उत्तर आपके सामने लेके आ जाता हूं, जिन्होंने भी उत्तर दे दिया है। प्रश्न 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से, ठीक है, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से जो है हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे, खरीदते थे। प्रश्न संख्या 61 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 61 का उत्तर आपके सामने, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों। कौन कौन से? मुंडी गाक और सुरतोगोई। मुंडी गाक और सुरतोगोई जो है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल माने जाते हैं। मुंडी गाक और सुरतोगोई दोनों ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर माने जाते थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर के रूप में माने जाते थे? तो देखिए, प्रश्न संख्या 62 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, बंदरगाह नगर कौन कौन से माने जाते थे? तो प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर होगा आपका डी, इनमें से सभी, यानी लोथल और सूतका गैंडोर, अलाहीदीनो एवं बालाकोट तथा कुंतासी। वापस सुन लीजिएगा, लोथल एवं सूतका गैंडोर, अलाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी नगर, ये आपके जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगरों के रूप में माने जाते थे। अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का जो है अंकन हुआ है? तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर, इसका उत्तर होगा आपका डी, ये सभी का, यानी व्याघ्र एवं हाथी का, हिरण का और गेंडा तथा भैंस का। मोहनजोदड़ो से जो भी पशुपति शिव या आद्य शिव मोहरें प्राप्त हुई है उनमें व्याघ्र और हाथी, गेंडा एवं भैंसा तथा हिरण, इन सभी जो है जानवरों का प्रयोग हुआ था, अंकन हुआ था वहां पर। अगला प्रश्न 64वां देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 64 का उत्तर जिन्होंने भी दे दिया है अपना उत्तर जांच करें। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 64वें का राइट आंसर होगा आपका ए, मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांस्य, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है?
तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 65 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन किस इस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट मिली है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो देखें भाई प्रश्न संख्या 66 का उत्तर आपके सामने, ठीक है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। कौन सा? चहुंदड़ो से। कहां से? चहुंदड़ो, जो आपके सिंधु कालीन स्थल था वहां से एक ईंट मिली है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी की सादृश्य है? तो देखें प्रश्न संख्या 67 का उत्तर, प्रश्न 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न 68 है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? स्वातंत्र्योत्तर भारत के सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? आंसर लिख दीजिए भाई सभी के सभी। तो देखिए 68 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, गुजरात से। कहां से? गुजरात से प्राप्त हुई है, ठीक है। अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज जो है वो आपके गुजरात से प्राप्त हुई है, गुजरात प्रांत में हुई है, सॉरी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो है नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो थी वो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं मानी जाती है? तो देखिए भाई 69 का आंसर आपके सामने, 69वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, चावल। ठीक है, चावल जो फसल है वो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं मानी जाती थी। अगला प्रश्न आपके लिए दो कथन दे रखे हैं। कथन ए है आपके लिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, तो इसके कारण आर क्या हो सकते हैं? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो अब बताइए यहां पर आपका जो है कौन सा जो पॉइंट है आपका इसके लिए सही होगा, और कौन कौन से पॉइंट यहां पर मतलब दोनों सही है या फिर एक है, बताइए। तो देखिए भाई हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। तो दो कथन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है 70 के अंदर वो है आपका ए। कौन सा है भाई? ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण माना जाता है। जो आर है ना, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये इसका सही स्पष्टीकरण है ए का। अगला प्रश्न 71वां, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह प्रमुखतः, ठीक है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा या कौन से कथन सही माने जा सकते हैं। यूपीएससी 2011 का प्रश्न है ये। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 71 का उत्तर आपके सामने, 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो कथन है दोनों वो सही है। पहला कौन सा था? यहां प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली वो नहीं था।
और दूसरा था उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अगला प्रश्न 72वां आपके सामने है, जिसमें कूट आपको सही से मैच करने हैं। सूची 1 आपके हड़प्पीय स्थल है और सूची 2 जो है वो स्थिति से संबंधित है। यानी कौन सा हड़प्पीय स्थल कौन सी स्थिति में स्थित है, किस राज्य में, आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइए भाई। तो आई थिंक आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा, जल्दी से आंसर लिख दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। और जिन बंधुओं ने अभी तक इस वीडियो को लाइक करने का कष्ट नहीं किया तो छोटा सा कष्ट कर ले मेरे लिए, इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज सीरीज डेली आपके लिए आते रही। तो चलिए भाई इसका उत्तर देख लीजिए, कौन सा हड़प्पा स्थल कौन सी सूची से मैच खाता है, इसको देख लेते हैं हम। तो प्रश्न संख्या 72 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी। कौन सा होगा भाई? सी, यानी 3, 4, 1 और 2। अब इन 3, 4, 1 और 2 को मैच करके चेक कर लेते हैं कौन कौन से इससे मैच होते हैं। तो देखिए भाई, जो ए है वो आपका संबंधित है 3 से, ठीक है। माडा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बी जो है वो आपका किससे संबंधित है? बी जो है वो आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। बी जो है वो आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी मांडा जो है वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। दहमाबाद जो है वो आपका महाराष्ट्र में संबंधित है। सी यानी कालीबंगा जो है वो आपका हरियाणा से संबंधित है। और राखी गढ़ी जो है वो आपके हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। तो वापस ट्राई कर लेते हैं हम इसको एक बार। मांडा जो है वो आपके किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। दहमाबाद जो है वो आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान से संबंधित है और राखी गढ़ी जो है वो आपके हरियाणा से संबंधित है। तो एक बार आप वापस रिपीट कर लीजिएगा, मांडा जम्मू कश्मीर, दहमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखी गढ़ी हरियाणा, ठीक है। याद हो गया आपको सभी को? आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न 73 की ओर। सॉरी, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? बाकी सभी धातु मिले लेकिन एक ऐसा धातु है जो नहीं मिला है। कौन सा नहीं मिला है भाई? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 73 का उत्तर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो 73 में आपका राइट आंसर होगा डी, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों से खुदाई के दौरान अभी तक लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो अभी इस क्वेश्चन से थोड़ा तोड़ मरोड़ कर वापस पूछा गया है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो 74वें का राइट आंसर होगा आपका बी, घोड़े की, ठीक है। बाकी व्याघ्र, शेर, गाय, हाथी, इन सभी के जो प्राप्त है जो अवशेष है पशुओं के वो आपके प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है 75वां, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चहुंदड़ों के जो उत्खनन कार्य हुआ था उसका निर्देशन किसने किया था? तो देखिए भाई, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 75 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, जे.एच. मेके ने। किसने? जे.एच. मेके ने किया था चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन। और लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का आपके सामने है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र माना जाता था? निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र माना जाता था? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 76, हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र माना जाता था? तो 76 का राइट आंसर होगा आपका ए, लोथल जो है मन के निर्माण में एक प्रमुख स्थल माना जाता था, विशिष्ट स्थल माना जाता था मन का निर्माण का। तो भाई यहां पर हमारे हड़प्पा कालीन स्थलों से संबंधित या सभ्यता से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे
मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, बिल्कुल एकदम ओरिजिनलिटी के साथ। आपको अगर ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है और कल वाली वीडियो के ऊपर भी आपने अच्छा सपोर्ट किया हमें, तो इसी प्रकार आप सपोर्ट करते रहें। ये आप ही का चैनल है, आप ही इसको सपोर्ट करके हमेशा आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार क्लिक करके आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आईटी डिपार्टमेंट या जो भी विभाग की भर्तियां हैं उसकी सूचना, उसके लिए करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए 8 बजे आ रही है शाम को। इंडिया जीके की क्लास आपके 8:30 पर स्टार्ट हो रही है। तो इसी प्रकार टाइम टू टाइम आपको कंटेंट मिलता रहे। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।